नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। व्यापारी से मांगी 5 लाख रुपए की फिरौती, पुलिस को बताने पर दी जान से मारने की धमकी, रात से कर रहा है परेशान। सरदार शहर वार्ड 47 निवासी एक व्यापारी से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वार्ड 47 निवासी राजेश अग्रवाल पुत्र पवन अग्रवाल ने रिपोर्ट दी कि सब्जी मंडी में बुंगली के पास उसकी परचून की दुकान है। सोमवार को शाम दुकान से घर चला गया। रात्रि को करीब 9:30 बजे उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आया, जिसने खुद को अंकित जाट बताया और गंदी गालियां निकालते हुए धमकी दी कि कल सुबह तक 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर देना, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तब उसने कॉल को काट दिया। करीब 10 बजे फिर फोन आया और 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इसके बाद बार बार कॉल आई तो मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। मंगलवार को सुबह करीब 9:30 बजे फिर कॉल आई और गाली गलौज करते हुए फिर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी और धमकी दी कि यदि पुलिस को बताया तो अंजाम बुरा होगा। इस प्रकार अंकित जाट नामक व्यक्ति 5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है तथा फिरौती नहीं देने पर परिवार को खत्म करने की धमकी दे रहा है। बहरहाल पुलिस ने व्यापारी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर फिरौती मांगने के आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हाँ, ये कोई फिरौती का मामला है। मैं रात को दुकान मंगल करके घर पे गया तो 9:30 बजे मेरे को व्हाट्सअप कॉल आया कि आप राजेश बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो क्या मेरे 5 लाख रुपये चाहिए मेरे को सुबह, ये तो मैं आपको ख़त्म कर दूंगा, आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। तब मैंने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया। फिर मैंने वापस मोबाइल चालू किया तो दूसरे नंबर से फिर से कॉल आया मेरे को और गंदी गंदी गालियाँ दी, सबको जान से मारने की धमकी दी गई मेरे को। फिर मैंने कॉल वापस कट कर दिया तो बार बार कम से कम 5-6 बार मेरे पास फ़ोन आया। फिर मैंने कहा ठीक है, अगर पैसे नहीं दोगे तो सुबह अपनी जान से हाथ खो बैठोगे। और वो बोलने लगा कि सुबह 8 बजे देख लेना क्या होता है तुम्हारे साथ। मैंने कहा ठीक है, देखेंगे। सुबह फिर मेरे पास 9:15 बजे फ़ोन आया कि जैसे भी हो पैसा तो आपको 5 लाख देना पड़ेगा, किसी से फ़ोन करवा लेना, कुछ भी करवा लेना, कुछ नहीं होगा, मुझे पैसा चाहिए, वो तेरे को देना पड़ेगा। और गंदी गंदी गालियाँ देने लग गया माँ बहन की और बोलता है पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। पहले दफ़ा ही हुआ है ये सब। नहीं जानते। ये अपना अंकित जाट। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अहम बैठक कल, कार्यकारिणी के विस्तार पर होगी चर्चा, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी होंगे शामिल। सरदार शहर स्थानीय बीकानेर रोड स्थित मालजी गार्डन में बुधवार 5 अप्रैल को प्रातः 11 बजे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की साधारण सभा की बैठक का आयोजन रखा गया है, जिसमें जन समस्याओं एवं कार्यकारिणी के विस्तार पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार बैठक में जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, वहीं देहात एवं ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे। बैठक में सदस्यता अभियान एवं जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अधिशासी अधिकारी ने किया नगर पालिका आपके द्वार कैंप का शुभारंभ, 3 वार्डों के लोगों की समस्याओं का हुआ निराकरण। पालिका अध्यक्ष ने उपस्थित रहकर सुनी लोगों की समस्याएं। सरदार शहर नगर पालिका आपके द्वार के अंतर्गत वार्ड 7 के सोनी देवी छिंपा धर्मशाला में मंगलवार को कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अधिशासी अधिकारी प्रमोद कुमार जांगीड़ ने किया। हालांकि वो कैंप में कुछ ही देर रुके और कर्मचारियों को निर्देशित कर चले गए। कैंप में वार्ड संख्या 6, 7 और 10 के लोगों ने शामिल होकर अपने वार्डों की समस्याओं से अवगत करवाया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी ने 3 वार्डों के लोगों की समस्या सुनी तथा समस्याओं के समाधान हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया। कैंप में उपस्थित पार्षद लाल बहादुर शेवदा व पार्षद प्रतिनिधि ईश्वर लाल प्रजापति ने बताया कि नगर पालिका के इस अभियान से लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा हो रहा है। इस अभियान की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। उन्होंने बताया कि कैंप में वार्ड की रोशनी और सफाई आदि समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया है। चेयरमैन साहब को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने शहर के बाद में एक वार्ड वाइज कैंप लगा के और पूरे वार्डों को ध्यान दिया है। वार्डों के अंदर जैसे नाली का, झाड़ी का और सड़क रिपेयरिंग का ज़्यादा मुद्दा रहता है। अभी जैसे मच्छरों का प्रकोप भी चल रहा है। मैंने अपने वार्ड से संबंधित समस्या को
निवारण के लिए इनको ज्ञापन में दिया है। इन्होंने आश्वस्त करवाया कि जल्दी इन कार्यों को करवाया जाएगा। सफाई और पट्टे की और बिजली की, उसमें काम सफाई का चल रहा है और बिजली का भी अवगत करवा दिया है और पट्टे का काम जारी है। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि आमजन के अभाव अभियोग सुनकर 47 पट्टों की पत्रावलियों का निस्तारण कर पट्टे तैयार किए गए हैं, जिनका शीघ्र ही वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही 47 लाइटों की रिपेयरिंग कर ठीक किया गया है तथा 3 नई रोड लाइट लगाई गई है। इस दौरान वार्ड के अनेक लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, जिनकी नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा सूची बनाकर शीघ्र ही उनके निस्तारण का आश्वासन दिया गया। कर्मचारियों ने बताया कि 5 अप्रैल को जीर्ण माता मंदिर के पास विद्यालय नंबर 1 में कैंप लगाया जाएगा, जिसमें वार्ड 8 व 9 के लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी। इस अवसर पर JN सीताराम मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी मुकेश लोहरा, वरिष्ठ सहायक शुभकरण भाट, स्टोर इंचार्ज विजय सिंह, इंदिरा राम, पूर्णा राम, सफाई निरीक्षक अनिल कुमार, बलदेव इंदौरिया, पूर्णा राम, कपिल आदि ने उपस्थित रहकर कैंप में अपनी सेवाएं दी। वहीं जगदीश शर्मा, गोपाल बिजारनिया, हनुमान सारण व विकास सोनी आदि कैंप में उपस्थित रहे। इस खबर के प्रायोजक है नवदुर्गा टेक्सटाइल, सरदार शहर के लेडीज मार्केट में बेहतरीन साड़ियों का शोरूम। लगातार 37 सालों से आपकी सेवा में, विश्वसनीय नाम और बेहतरीन साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही खरीदें अपने मनपसंद की साड़ियाँ और अन्य कपड़े। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, आपके बजट और आपके विश्वास का स्थान, नंदलाल जोशी, नवदुर्गा टेक्सटाइल क्लॉथ मर्चेंट, लेडीज मार्केट, सरदार शहर। 10 घंटे की वार्ता के बाद निजी चिकित्सकों की हड़ताल खत्म, आमजन को मिलेगी बड़ी राहत। राजस्थान में 18 मार्च से चल रहा प्राइवेट डॉक्टर्स का धरना खत्म हो गया है। 10 घंटे सरकार और डॉक्टर्स के बीच चली 2 चरणों की वार्ता के बाद आखिरकार ये गतिरोध टूट गया है। सरकार ने डॉक्टर्स की शर्तें मान ली है, जिसके बाद 8 बिंदुओं पर सहमति बनी है। जहां एक ओर सरकार से डॉक्टर्स की वार्ता चल रही थी, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स महारैली करने जा रहे थे। इसी बीच सरकार से वार्ता के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी के सचिव डॉक्टर विजय कपूर ने सहमति पत्र पर साइन कर हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कोटा में कहा कि अब 50 बेड से ऊपर वाले बड़े अस्पतालों पर राइट टू हेल्थ बिल लागू होगा और राजस्थान प्रदेश का एक ऐसा राज्य बन गया है जहां राइट टू हेल्थ बिल पेश हुआ है। यह डॉक्टर और सरकार की नहीं, बल्कि आम जनता की जीत है। पूरे कंट्री में राजस्थान पहला राज्य है जहां पर स्वास्थ्य का अधिकार दिया, राइट टू हेल्थ बिल पास किया है और उसको जैसे ही गवर्नर साहब की मंजूरी आएगी पूरे प्रदेश में लागू कर देंगे रूल्स बना के। और हमने जो स्टैंड लिया, डॉक्टर्स ने जो प्राइवेट ने किया, उनके साथ समझौता हो गया। उनकी 2-3 बातें थी, हमने सब बात मान ली। हमने असेंबली में भी वो चीज़ कहा था और उन्होंने असेंबली नहीं कहा बिल में डालो, हम रूल्स में डाल देंगे। 50 बेड से नीचे वालों पर लागू नहीं होगा। जिन्होंने गवर्नमेंट से ज़मीन ली है, जो जिस तरह का मेडिकल कॉलेज है, ट्रस्ट के हैं, जो बड़े हॉस्पिटल है, सब पे लागू होगा। पूरा देश आज इस बिल पर पूरा देश राजस्थान की तरफ देख रहा है कि राजस्थान में ये लागू होगा। लोगों को जनता ने जो कमिटमेंट किया, हमारी सरकार का जो घोषणा पत्र था, पार्टी का घोषणा पत्र था, उसी को लागू करने का ये बहुत बड़ा कदम है। पूरे देश के, पूरे प्रदेश के लोगों को राइट टू हेल्थ बिल लागू का फ़ायदा मिलेगा। चिरंजीवी का हमने जो 10 लाख से 25 लाख कर दिया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जब प्रधानमंत्री जी मानगढ़ आए थे बांसवाड़ा, तभी उनसे निवेदन किया था, प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हो, इस चिरंजीवी योजना पूरे देश में लागू करो। आज उसको हमने कानूनी रूप देके जनता को अधिकार दे दिया कि उसके स्वास्थ्य का अधिकार कि वो कहीं भी अपना इलाज कराएगा, वो फ्री होगा। मुख्यमंत्री से मिला विश्वकर्मा समाज का प्रतिनिधिमंडल। गहलोत ने कहा राज्य सरकार की योजनाओं से मिल रही है हर वर्ग को राहत। जयपुर में सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विश्वकर्मा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। इस अवसर पर गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्किल यूनिवर्सिटी एवं MSME उद्यमियों के लिए 125 करोड़ की लागत से बन रहे टावर का नामकरण भगवान विश्वकर्मा के नाम पर करने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार द्वारा कारीगरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग को महंगाई से राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को पूरे देश में जातिगत जनगणना करवानी चाहिए ताकि सभी समाजों को उनका हक मिल सके। इस अवसर पर विधायक जगदीश जांगीड़ व संजय हर्षवाल सहित बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग उपस्थित रहे।
इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।